हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो गाइज आज हम फिर से मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब की वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। इनका भी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है हमारे चैनल पे, आप लोग इतना ज़्यादा सजेशन देते हो इनकी वीडियोस पे। तो आज एक वीडियो हमें बहुत अलग तरीके का टॉपिक मिला है, उसका सलामी के नाम पर हराम करने वालों सुनो, सलामी के नाम पर हराम करने वालों मुसलमानों सुनो बाय मुफ्ती गुलफाम। ऐसा क्या है, सलामी क्या होती है? सलामी मुझे लग रहा है कि कुछ एक वो रहती है जैसे बकरे की वो देते हैं, क्या उसको क्या बोला जाता है? कुर्बानी। हाँ, पर वो कुर्बानी होती है। सलामी क्या होती है मुझे भी नहीं पता, देखते हैं क्या चीज़ है। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को और आप लोग चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन में मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना, क्योंकि हमें थोड़ी कम नॉलेज है। और आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। सलामी होगी तो दूल्हा के साथ में 18-18 साल के गुंडे खड़े हो गए। अच्छा, दूल्हा के साथ होती है। 20 साल के दोस्त खड़े हो गए, 22-22 साल के खड़े हो गए, चल दिए ससुराल में सलामी के लिए। कोई बूढ़ा आदमी अगर सफेद रेश दाढ़ी वाला साथ में आ गया, चचा तुम कहाँ जा रहे हो? भैया तुम्हारे साथ जा रहे, क्या पता कहीं नाश्ते का इंतजाम होगा, तुम्हारा कोई काम नहीं है, हम तो सलामी में जा रहे हैं। हो तो छट्टा गुंडों का काम है, चचा तुम्हारा कोई काम नहीं है। कोई मौलाना कोई टोपी वाला लग लिया साथ में बेचारा, अरे हाफिज जी तुम कहाँ जा रहे हो? भैया तुम्हारे साथ चल, तुम्हारा काम नहीं, हम सलामी में जा रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। अब जरा गौर करो, कैसा तुमने इस्लाम का जनाजा निकाला, कैसा तुमने पर्दे की धज्जियां उड़ाई हैं, कैसी पर्दे की धज्जियां उड़ाई हैं। इधर दूल्हा आके बैठने की तैयारी कर रहा, उधर से 70 साल की बुढ़िया अपनी पोती से कह रही है तैयार हो जा, दूल्हा आ गया सलामी करके आ। बगैरा सलामी कैसे कर रही है जवान को? तेरा भी जाना चाहिए। हाँ, ऐसे करके सलाम। सालियां लाली पोटल लगा रही हैं, चोंचे लाल कर रही हैं, चोंचे लाल कर रही हैं। बता रहा हूं मैं। सलेजे सालियां, दुल्हन की सहेलियां चोंचा लाल करी, मच्छरदानी वाले कपड़े पहन लिए, जो सबसे बेहयाई का सूट था अभी पहना, जो सबसे कीमती फेस पाउडर था अभी लगाया, जो सबसे बड़ा हाई फाई बन समझ सकती थी अब बनी समरी। बुढ़िया नहीं आ रही है, बुढ़िया इस जवान पोती को भेज रही है, बगैरत माँ जवान बेटी को भेज रही है, जा सलामी करके आ। हाथों में अब लड़कियों के गुलदस्ते हैं। कैसा तुम इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे हो। आज नौजवान बेटियों के हाथों में तश्त हैं, तश्तों में मिठाइयां रखी हैं, तश्तों में फल रखे हुए हैं, तश्तों में पेप्सी के गिलास रखे हुए हैं। अब नौजवान लड़की मेकअप करने के बाद में आधी नंगी और आधा कपड़ा पहने है, उसकी यहाँ तक आस्तीनें नंगी है, उसका गला दिख रहा है, उसका बैक साइड दिख रहा है। ऐसी आधी नंगी लड़की आई है, अब मुकम्मल मेकअप करके आई है, अब आई है नाश्ते का पिने लेकर, और आने के बाद में पता क्या कर रही है? आने के बाद में नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताहिर रजा रामपुरी, ताहिर रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी की आमद हो गई है। थोड़ी देर आराम भी करने लेते, मैं तो बोल ही रहा हूँ, आपने एकदम उन्हीं को भी बुला ले, आराम करने देते। कितना लंबा सफर करके मेहमान आपका आया है यार। मैं बोल रहा हूँ माशाअल्लाह, हाजी ताहिर साहब क़िबला की आमद हो गई है। बहुत लंबा सफर करके आप तक पहुंचे हैं। आप इंशाअल्लाह मेरी बात फौरन उन्हें समाप्त करेंगे। हिंदुस्तान का बहुत बेहतरीन लहजा है। अल्लाह अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। तवज्जो है। अब देख लिया हाजी साहब को, अब मुझे देख लीजिए। और जब ये पढ़ेंगे तो फिर इन्हीं को देखना, फिर मैं बैठा हूं तो मुझे मत देखना। हक है, अब मेरा हक है जब इनका हक होगा। जी जी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे निगाहें कहीं पे तुम्हारा निशाना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां निगाहें वही निशाना। तुम डंडा लेके भैया बैठो, डर लग रहा है तुम्हारे डंडे से। आप भी सुनो, तकरीर अब सुनने की हो रही है, आप भी सुनिए और अमल कीजिएगा इस पर, आगे से लेके पीछे तक। मेरी माँ बहनें भी गौर से सुने, एक भी लड़की उठ के नहीं जाएगी। अच्छा, औरतों को भी तकरीरों में जब मजा आता है जब खूब चुटकुल्ले छोड़े जा रहे हो, बड़ी हंसंगी। और जब इसला की बात है, चलो बहनी चलने, मजा ना आ रहा। बता रहा हूँ। और इनमें भेड़ चाल होती है, एक उठी अरे वो चल गई तो उसके पीछे फिर 10 फिर खड़ी हो जाएंगी। उधर मत देखो वरना तुम्हारे लिए भी गाय छोड़ दूंगा। ना तुम ये मत सोचो कि मैं उधर देख रहा हूँ तो तुम खामोशी से बैठ रहे हो, वरना बहुत हाई वाला छोड़ूंगा तुम्हारे लिए। हाँ, इसलिए डोज मेरे पास बहुत हाई है, 1-1000 mg की गोलियां, इधर खाओ इधर आराम। हाँ,
आप तवज्जो कीजिएगा। तो इसलिए माँ बहनें भी सुने, इसलिए कि ये तकरीर ऐसी है कि मर्द तो सुने मगर कंट्रोल खाली मर्दों से नहीं होगा। चोंचे तो ये लाल कर रही हैं, इन्हें भी कंट्रोल करना होगा। चोंचे तो लाल कर रही हैं। अब सलामी सुन लो, सलामी ज्यादातर मैं ये बयान कर रहा हूँ, ये सलामी तवज्जो करना, ये सलामी मैं बहुत बयान कर रहा हूँ, ये सलामी नहीं हो रही है, नेक काम में गुनाह हो रहे हैं, हराम कारियां हो रही हैं। शादी करना सुन्नत है, सुन्नत, और इतनी बड़ी सुन्नत है, नबी हदीस में फरमाते हैं कि आधा ईमान महफूज हो जाता है शादी करने से, 50% ईमान की हिफाजत हो जाती है शादी करने से। मगर अब तो अगर जिंदा गुंडागर्दी हो रही है तो शादी में हो रही है जी, बेशक। जिंदा गुंडागर्दी हो रही है, जिंदा। तो गुंडागर्दी सुन लो जरा, ये हाफ आस्तीनें पहन के, ये मच्छरदानी वाला कपड़ा जाल जट का पहन के, कपड़े का भी नाम याद है मुझे, जॉल जट फिर दोबारा आ गया, पहले अभी बंद हो गया था, कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा आ गया जॉल जट। ये जा रही है, कपड़ा तो कह रहा है जॉल जट पे काम किया हुआ है, काम किया हुआ दे रहे आप जॉल जट। पहले सादा जॉल जट था, अब काम किया हुआ है, समझ रहे हैं आप। आ गई है जॉल जट का पहन का, पिंडलियां दिख रही है, आस्तीन बिल्कुल नंगी, दुपट्टा गले में। कौन आई है? जवान लड़की, 18 साल की, 20 साल की, 15 साल की, हाथों में ट्रे है, डिश है नाश्ते की, और उसमें फल और रसगुल्ला रखा हुआ है, लाइट पेप्सी का गिलास, इनके अंदर चीरती हुई सबको अंदर आ रही है, अपने हाथों से दूसरे के मुंह में रसगुल्ला खिला रही है। झूठ बोल रहा हूं तो अभी टोक देना, तौबा कर लूंगा। अपने हाथों से नाश्ता करा रही है, अपने हाथों से। कोई इसका हाथ पकड़ रहा है, कोई इसका दुपट्टा खींच रहा है, कोई धक्का मुक्की कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई एक दूसरे पे पानी फेंक रहा है, कोई एक दूसरे के पैर मार रहा है। हाँ, ये क्या है? अरे ये इस्लाम ने तो पर्दा बताया था। अरे साली का भी अपने बहनों से पर्दा था, सलेज का भी पर्दा था। अरे ये जो बेटियां हैं, ये जो दुल्हन की सहेलियां हैं, हाँ इनका भी पर्दा था। अरे ये बेपर्दा हो गए, इन गैर लड़कों को अपने हाथों से मिठाइयां खिला रही हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़े जा रहे हैं, एक दूसरे से मजाकें हो रही हैं, एक दूसरे के कपड़े खींच रहे हैं। मुझे बताओ ये कैसे जायज होगा? ये हराम है, हराम। मुसलमानों, अभी इतना सवाब नहीं कमाया था जितना तूने सलामी के नाम पे आजाद कमा लिया। नारे तकबीर, सही बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जश्न आमदे रसूल अल्लामा गुलफाम रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, कितनी जगह मैंने सुना हाजी साहब कि आई मजाक कर रही थी, मुंह में रसगुल्ला दिया, किसी के चाट मारा या हुट्टू मारा, और उसने ऐसा लात पैर मारा, दूल्हा ने वही गिर गई चारों खाना। ऐसे ऐसे भी सामने आए हैं रिकॉर्ड। हाय अफसोस, इन नबी की उम्मत में रहने वाली बेटी फातिमा की कनीज, तुझे क्या हो गया अपने हुस्न की, तू ऐसे नुमाइश करेगी? मुझे बताओ मुसलमानों, ये कहां से जायज होगा? ये किसी कीमत जायज नहीं, ये बेहया, ये खुल्लम खुल्ला बेहया। ये अगर तू कोई गिफ्ट देना चाहती है तो अपने गिफ्ट में नाम लिख दे, नाम लिख के दुल्हन के घर भेजा दे, वो दूल्हा तक पहुंच जाएगा। यार एड्रेस डाल के नाम लिख के अगर खत भेजो तो अमेरिका, लंदन, पेरिस और कहां कहां पहुंच जाता, तेरा गिफ्ट नहीं पहुंचेगा। यार मैं लाइए, मुझे लाइए, कौन सी चीज कहां पहुंचाना बताइए, कहां पहुंचाऊं? अब तो पूरी पूरी बिल्डिंगें जा रही हैं, जो बिजनेसमैन कारोबार कर रहे हैं मुंबई से यहाँ माल मंगा रहे हैं, और यहाँ का मुंबई जा रहा, बिल्टी हो गए। तेरा इतना सा गुलदस्ता नहीं जाएगा, तू ही लेके जाएगी मच्छरदानी के कपड़े पहन के, जब ही जाएगा। अच्छा क्या बात है बेहया भाई साहब, बच्चला, भाई कहाँ गई तेरी गैरत, कहाँ गई तेरी शर्म और हया? बगैरत माँ कहाँ मर गई धूप मार कि आज इन नौजवान लड़कों के सामने, इन बेहयाओं के सामने अपनी बेटी को बेहयाई करने के लिए भेज रही है। तू तो अपना पूरा घर नाम करा दे, दूल्हा के नाम लिख दे, मैं करा दूंगा। बेहया ये तेरी 18 साल की लड़की लाली पोटल लगा के अपने हाथ से रसगुल्ले खिलाएगी, जब ही जाएगा। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं। कहां से ये शादियां हो गई जायज? फिर कहते हो मौलाना शादी कर रहा, बरकत नहीं आई। शादी कर रहा हूं, मेरे घर में तबाही आ गई। तबाही आएगी क्यों नहीं तेरे घर में? तूने शादी सुन्नत के मुताबिक कहां की? बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि जिस खेती को जैसा बोओगे वैसी पैदा होगी। अगर खेती का कदहर अच्छे से नहीं लगा तो घास पैदा होना, धान अच्छा नहीं होगा। अगर खेती में तूने दवा नहीं डाली, नराई नहीं की है तो धान कम होगा, घास ज्यादा होगा।
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? जैसा बोगा वैसा काटेगा। अगर शादी सुन्नत के मुताबिक करेगा तो औलाद वफादार होगी, और अगर शादी शैतानियत के मुताबिक करेगा तो औलाद तेरी गद्दार होगी। सही बात है, ये तो करेक्ट है। बहुत खूब, आम जिंदाबाद। बोएगा तो आम खाएगा, बबूल बोएगा तो कांटा खाएगा। बबूल का पेड़ बो के उम्मीद आम की करे तो अल्लाह की कसम तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जो बो के आया वही काटेगा। पीपरमंट बो के आया कहे मुझे गन्ना मिल जाए, नहीं मिलेगा। गन्ना तो तभी मिलेगा जब गन्ना बोया हो। भाई ये तो बहुत पावरफुल वीडियो थी और समाज से रिलेटेड इन्होंने बोला, जो कि इस्लाम में आजकल हो रहा है। इस्लाम में क्या, सब धर्मों में ही हो रहा है ये सब चीज़ें जो इन्होंने बोली हैं। आप लोगों के क्या विचार हैं इसको लेके, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी आप लोग उसके लिए भी बता सकते हैं। ये कभी कभी जागरूक वीडियोस अक्सर बनाते हैं, मैंने देखा है, समाज को लेके, इस्लाम को लेके, और भी बहुत सारी चीज़ों पे अच्छा खासा ये बोल लेते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने विचार आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को Like और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। गाइज आज के रिएक्शन में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, यू गाइस। टेक केयर गाइस।